नवजोत रंधावा। देश में कोरोना का कहर हर दिन नए बीमारों के खौफनाक आंकड़ों से डरा रहा है, तड़पा रहा है, जान ले रहा है, सांसें छीनी जा रही हैं। आज 24 घंटे के ताजा आंकड़े पर अगर नजर डाली जाए तो मरीजों की लिस्ट के साथ 3.5 लाख को पार कर चुका है यह आंकड़ा। 24 घंटे में 2800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ जाने कोरोना ने ले ली तो कुछ जाने ऑक्सीजन और दवा इलाज की कमी के चलते चली गई। सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा यह कि इतने दिन भी ऑक्सीजन, बेड, इलाज, दवा नहीं है तो लोग करें तो क्या करें, किसके दरवाजे पर गुहार लगाएं। यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन से हालात का तो पता नहीं, लेकिन मरीजों की सुध पता नहीं कौन लेगा। इस बीच देखिए 24 घंटे में 3,52,991 केस सामने आए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 2812 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,19,000 के पार है। 2,19,272 के करीब लोग ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 3,52,991 ये आंकड़ा जो डरा रहा है। 2800 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये, ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड, इन तमाम चीजों का इंतजाम कौन करेगा। अरविंद केजरीवाल ने कल 7 दिन के लिए और दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया, ये कहते हुए, या कहें कि फिर से ये कहते हुए कि अस्पतालों में सुविधाएं जो कम हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। ऑक्सीजन की अगर कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन अस्पतालों के दरवाजे पर, गेट पर जो लंबी लंबी कतारें एम्बुलेंस की लगी हैं, जहां पर मरीज इस इंतजार में दम तोड़ दे रहे हैं कि उनको इलाज मिलेगा, उनकी सुध लेने वाला कौन है। और इस बीच देखिए कालाबाजारी लगातार, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हो, रेमडेसिविर दवाओं की हो, या फिर वो कॉमन दवाएं जो कि आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, कालाबाजारी लगातार चल रही है। मुस्तफा शेख दिल्ली से, मुस्तफा शेख मुंबई से, कुमार कुणाल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, आज की स्थिति बताइए क्या है। कल तो फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन आज सिचुएशन दिल्ली की क्या है? देखिए, स्थिति जहां तक हम बात करें नवजोत, वो लगभग वैसी ही है जैसे पिछले 3, 4, 5 दिनों से थे। हालांकि सरकार का दावा है कि आज ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो बेहतर हुई है। और हमें भी थोड़ा सा दिख रहा है कि जो SOS कॉल लगातार अस्पतालों की तरफ से आ रहे थे कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, हमारे पास 45 मिनट का ऑक्सीजन है, इस तरीके के जो लगातार मैसेजेज सोशल मीडिया पर या हमारे पास भेजे जा रहे थे अस्पतालों की तरफ से, उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन स्थिति यही है कि 22,000 मामले अगर दिल्ली में एक दिन में लगातार आ रहे हैं, और वो तब जब कल सिर्फ 75,000 टेस्ट किए गए हैं। कभी 1 लाख से ऊपर टेस्ट चल रहा था दिल्ली में, अब उनकी संख्या घट करके 75,000 के आसपास आ गई। यानी टेस्ट कराने के लिए भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उसमें से 45,000 टेस्ट सिर्फ ऐसे हैं जो RT-PCR है। लगभग 30,000 टेस्ट एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जो कि उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम वाकई मान लें कि कंट्रोल है? क्योंकि 30% से ऊपर अब भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो चल रहा है। यानी अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो 30 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति अभी भी गंभीर है। लोगों को हर जगह चक्कर काटना पड़ रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो ऐसे में स्थिति संभली हुई नहीं है। लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आज से जो सरदार पटेल का जो के नाम पर जो बनाया गया है सेंटर, वो शुरू होगा। 500 ऑक्सीजन बेड वहां शुरू किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए अलग नियम है कि आपको अगर रेफर किया जाएगा, अगर आपको अधिकारी आपको कहेंगे क्या कि हाँ आपको भर्ती करना है, तभी आप वहां भर्ती हो पाएंगे। तो बीच में जो आम जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। मैं इसी पर आऊंगी कुणाल, क्योंकि देखिए जो तस्वीर सामने आ रही है ग्राउंड पर, वो ये है कि आपने जिक्र किया कि अगर आपको रेफर किया जाएगा, जो एम्बुलेंस अस्पतालों के बाहर लंबी कतारों में ये इंतजार कर रही कि हमारा नंबर आएगा, जब उनका नंबर ही नहीं आएगा तो उनको रेफर कौन करेगा। और इस बीच तस्वीर ये भी आई कि जिनका नंबर नहीं आया वो वहां पर पहुंचे और फिर उनको ये बताया गया कि आप एक रेफरेंस लेटर लेकर आइए। ये स्थिति है।
बिल्कुल यही दिक्कत है कि रेफरेंस कहां से, जिसका टेस्ट नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे हमें मिले हैं जो कई दिनों से बीमार हैं, 4-5 दिनों से उनको बुखार आ रहा है, लेकिन उनकी जांच नहीं हो पा रही क्योंकि जो पैथ लैब्स हैं उन पर इतना ज्यादा दबाव है कि टेस्टिंग नहीं कर पा रहे। अगर टेस्टिंग हो रही है तो उसकी 48 से 72 घंटे या उससे भी ज्यादा लंबे समय के बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है। ऐसे में जब रिपोर्ट ही नहीं है पॉजिटिव, जब यही नहीं पता है कि आपको कोरोना के सारे सिम्टम होने के बावजूद आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेफर कैसे किया जाएगा? और रेफर करने वाले जो अधिकारी हैं, क्या अभी तक जो पूरा सिस्टम बना हुआ है कुणाल, मैं आती हूँ आपके पास। अनीशा माथुर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनीशा, कहाँ है आप? जरा तस्वीरें दिखाइए, सिचुएशन, हालात बताइए वहाँ के कैसे हैं। झगड़ा भी हो रहा है कि क्यों नहीं आया ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं। नदी में यहाँ पे इतने सारे लोग जो है, और ज्यादातर ये लोग जो है कल शाम से यहाँ पर खड़े हैं। रात को तो सप्लाई ऑक्सीजन की थी ही नहीं, सुबह सुबह जो सप्लाई आई है वो अभी तक खोला नहीं गया, लोगों को दिया नहीं गया है। एक तरफ आप देख सकते हैं इतना लंबा लाइन जो है लोगों की यहाँ पर खड़े, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खड़े हैं उनकी है। दूसरी तरफ ये लंबी लाइन जो है ये एम्बुलेंसेज की है जो कि ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो दरवाजा है, ये दरवाजा जब तक बंद कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि जब तक एसडीएम आकर क्लियर नहीं करते, साइन ऑफ नहीं करते, तब तक ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अभी एसडीएम कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं। लोग यहाँ पर जो है काफी एजिटेटेड है। जाहिर सी बात है। अब देखिए कुणाल, ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि थोड़ी सिचुएशन ठीक हुई है, लेकिन अनीशा जो तस्वीर दिखा रही है सिचुएशन तो उससे भी खराब नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल वही दिक्कत है। देखिए अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ी बेहतरी है, लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि अस्पताल में तो आप भर्ती होंगे, उसके बाद अस्पताल आपको ऑक्सीजन देंगे ना। लोगों को घर घर में ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि भर्ती नहीं हो रहे हैं, लोगों का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। बेड कई अस्पतालों ने कम कर दिए हैं बढ़ाने की बजाय, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई इतनी है ही नहीं कि उतने बेड दिए जा सके जितने मरीज वहां पर भर्ती होने आ रहे हैं। तो बेड की संख्या कम की जा रही है। ऐसे में यही हालत है जो अनीशा दिखा रही है। अनीशा, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कतार लंबी है। जरा लोगों से बात कीजिए, अगर कोई अधिकारी वहां पर है उससे समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से लोगों को मिलेगी ऑक्सीजन अगर कल रात से वहां पर कतारें लगी हुई है तो। देखिए यहाँ पर कल रात से ही कल सुबह से कतारें लगी है। ये जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कल सुबह 9 बजे से यहाँ पर कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अभी तक ऑक्सीजन की कोई सप्लाई नहीं है। और एसडीएम कब आएंगे इसकी कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर छोटे से छोटे सिलेंडर लेकर बड़े बड़े सिलेंडर लेकर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा है मेरे विजुअल से, अभी एसडीएम कब तक आएंगे पता नहीं चल रहा है। ये एम्बुलेंसेज को तो फिर भी अंदर जाने दिया जा रहा है। पब्लिक इतनी परेशान है, लोग अभी अंदर 3 एम्बुलेंस और टेम्पो रख रखे, सिलेंडर लगा रखे हैं, बट हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वो अंदर कर रखे हैं। ये कहते हैं कि पब्लिक काफी हद तक परेशान हो रही है। यानी अनीशा, इसका मतलब ये कि पहले एम्बुलेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी और फिर उसके बाद ये प्राइवेट सिलेंडर्स भरे जाएंगे। देखिए अभी एम्बुलेंसेज को भी भरा नहीं जा रहा है। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी मैं दिखा रही, दरवाजा बंद है, एम्बुलेंसेज की कतार भी है खड़ी है। यहाँ पर परेशान लोग इसलिए हो रहे हैं कि 1-2 एम्बुलेंसेज को जाने दिया गया है अंदर सिलेंडर भरने के लिए, लेकिन लोगों को किसी को भी नहीं जाने दिया नजर। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है और यही लोग कह रहे हैं कि कल सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, कल रात तक कोई सप्लाई नहीं थी ऑक्सीजन की। आज सुबह जब टैंकर आया है उससे किसी को भी भरने नहीं दिया गया है। भैया ये कहाँ से आए सर? ये कौन है? ये कहाँ जा रहे हैं? ये भैया कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? हम कंपनी के आदमी हैं। कौन सी कंपनी के? ऑर्बिट के। हाँ। तो ये सिलेंडर भरवा के कहाँ जाओगे? हाँ खाली है। तो ये खाली है? हाँ। ये अंदर से भरा जाएगा? अंदर हमारे छोटे छोटे सिलेंडर रखे हुए हैं ऑक्सीजन के। अच्छा, वो लेके कहाँ जाओगे?
वो इनको जैसे आदमी आते हैं उनको देते हैं, हॉस्पिटल में भी देते हैं, वहाँ पे भी सारी जगह देते हैं। तो आप देख सकते हैं नवजोत, यहाँ पे पुलिस कोशिश कर रही है लोगों को थोड़ा संभालने की, लेकिन दरवाजे जो है फैक्ट्री ऑक्सीजन सप्लाई जहाँ पर होनी है वो अभी नहीं खोले गए हैं क्योंकि एसडीएम का इंतजार हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे विजुअल में लोगों की जो लंबी लाइन कतार है कहाँ तक है, और ये एम्बुलेंसेज की जो लंबी कतार है वो कहाँ तक है, और यहाँ पर काफी परेशानी हो रही है क्योंकि एसडीएम नहीं आए हैं। यहाँ पर हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा है। अनीशा नजर आप बना रखिए, कुणाल भी मेरे साथ हैं, मुस्तफा भी मुंबई का हाल हमें बताएंगे, लेकिन इस बीच जरा हम आपको दिखाते हैं तस्वीर क्या है, आंकड़ों के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं दिल्ली का हाल क्या है, मुंबई का हाल क्या है, वो हम आपको बताएंगे। तस्वीर किस तरह है कि आप फिर उससे अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कितनी खराब हो रही है। अब देखिए दिल्ली में केस पिछले 24 घंटे में 22,933, मुंबई में 5,542, दिल्ली में मौत का आंकड़ा 350 तक पहुंच चुका है, मुंबई में 64 लोगों की जान गई है। 2 महानगर और दोनों महानगरों की स्थिति कैसी है इन आंकड़ों के जरिए समझिए। मुस्तफा, मुंबई के हालात बताइए कैसे हैं। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, इंतजार 24 घंटे से भी लंबा होता जा रहा है। मुंबई की सिचुएशन क्या है? जी नवजोत, आप सुन पा रही हैं हमें? बिल्कुल मुस्तफा। जी, आपको बता दें कि मुंबई में भले ही जो पॉजिटिव केसेस हैं पर डे के वो कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़ा कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति नाजुक है। स्थिति नाजुक इसीलिए है कि पेशेंट लोड हॉस्पिटल्स पे काफी ज्यादा है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस सप्लाई की जा रही है मुंबई में, नागपुर में, पुणे, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और दूसरी ओर वैक्सीनेशन के लिए अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाएंगे तो वहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही है। कई सौ लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स में आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर सीनियर सिटीजन है। सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक में जब जो फासला है वो कम कर दिया जाता है एज का, उससे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा कर ले। 1.5 लाख डोजेस कल सप्लाई किए गए थे, कल तो वैक्सीनेशन बनता, आज 132 सेंटर्स में मुंबई में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो एक तरफ लोग पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाए। लेकिन अगर 1.5 लाख डोजेस आज के दिन में खत्म हो जाते हैं तो हो सकता है कल से फिर वैक्सीनेशन मुंबई में बंद हो जाए। बिल्कुल मुस्तफा, लौटूंगी। कुणाल आप भी नजर बनाए रखे, अनीशा मेरी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक। तो बंगाल में आज 7वें दौर का मतदान जारी है, 34 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और फिलहाल जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक 9 बजे तक 18% मतदान हो चुका है। 34 सीटें जिस पर आज वोटिंग हो रही है, ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर, वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। हालांकि ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ठीक 10:30 बजे आपको दिखाएंगे आफत का हाल। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।